परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसे आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो A1 इसका क्या हो जाएगा, A1 बराबर A हो गया, B1 बराबर माइनस A हो गया, C1 बराबर 2 हो गया। मन है आपको इधर अंदर कर लेने तो कर सकते हैं, ठीक ना। फिर इस समीकरण 2 से देखेंगे, A2 बराबर A माइनस 1 हो गया, B2 बराबर A प्लस 1 हो गया और C2 बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इस प्रकार से हो गया। अब आपको वज्र गुणन विधि से बनाना, तो यहाँ लिख दीजिए वज्र गुणन विधि से। तो फॉर्मूला आप जानते हैं इसका क्या होता है, x बाय B1 और C2 माइनस B2 C1 बराबर y, उसके बाद C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर। अब देखिए बराबर की इस पार ही छोड़ दिया, इसलिए -1 लगेगा यहाँ पर। और यहाँ होगा क्या, A1 B2 और A2 B1, ये हो गया फार्मूला। अब आपको क्या करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना है। x तो जैसे बिल्कुल वैसा ही रहेगा। B1 आपका क्या है, -a है, तो यहाँ रखिए -a। C2 हो गया आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस B2 हो गया ये a प्लस b, ब्रैकेट घेर कर a प्लस b इंटू C1 2 है, तो यहाँ पर इंटू में 2 हो गया बराबर y पूरे का बटा C1 आपका क्या है, 2 है। और A2 आपका निकल आया a माइनस 1 है A2। फिर माइनस C2 ये वाला है पूरा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और फिर है A1 आपका a हो गया। फिर बराबर -1 A1 क्या है, a है। B2 a प्लस 1, फिर माइनस A2 a माइनस b, a माइनस 1 है सॉरी। फिर B1 -1 है, माइनस a है, तो यहाँ भी माइनस और माइनस a, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ सिर्फ a लिखेंगे। अब इस सभी को गुना करिए, x पूरे का बटा, अब गुना करिए। यहाँ -2a को इस पूरे से गुना करिएगा तो -2a क्यों हो गया, -2a को 1 से गुना करिएगा तो -2a हो गया। फिर 2 को a से गुना करिए, ब्रैकेट हटाइएगा तो -2a हो गया। फिर 2 को 1 से गुना करिएगा, माइनस ब्रैकेट हटाइएगा तो -2 हो जाएगा। और बराबर y पूरे का बटा, इसको गुना करिए 2a -2, फिर इसको गुना करिएगा -2a क्यों हो जाएगा, 1 स्क्वायर को 1 और 2 से, फिर -2a हो गया इस तरह से गुना करने पर। और बराबर -1, इसको इससे गुना करिए a स्क्वायर प्लस a, फिर इसको इससे गुना करिए प्लस a स्क्वायर माइनस a। अब देखिए कोई कट रहा है, जो कटेगा उसे काटिएगा। देखिए +2a और -2a, ये और ये कट गया। यहाँ a प्लस में a माइनस में, यहाँ से ये कट गया और इधर कोई नहीं कटने वाला, तो इसको जैसे वैसे ही लिख देना है। यहाँ -2a और यहाँ -2a तो ये हो गया 4a -2 बराबर y। और यहाँ देखिए -2a इतना बच गया और बराबर -1 और यहाँ क्या है
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, प्रथम पद और अंतिम पद से तुलना करना है। तो यहाँ पर कर दीजिए, पहले इसको और इसको लिखिए, एक्स स्क्वायर पूरे एक बटा में, और यहाँ से माइनस कोमा ले लेंगे और 2 भी कोमा ले लेते हैं। -2 जब कोमा लीजिएगा तो ये ए क्यू अब प्लस 2a प्लस 1 बचेगा, और इसको लिख दीजिए जैसे वैसे ही -2a स्क्वायर। अब इसको इस तरफ भेजिएगा नीचे में, तो ये ऊपर में चला आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए x बराबर हो जाएगा आपका -1, अब y में क्या है 2a स्क्वायर, और गुना हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया -2, और यहाँ से ए क्यू प्लस 2a प्लस 1, अब बटा मन है 1 दे सकते हैं। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर आपका ए क्यू प्लस 2a प्लस 1 बाय में ए स्क्वायर निकल आया। ये x का वैल्यू आ गया आपका एक ठो आंसर। इसी प्रकार आप माध्यम पद और अंतिम पद को तुलना करिएगा इस दोनों को, तो क्या होगा, यहाँ पर से भी देखिए, तथा y बटा में -2a को -2 कोमा ले लेना इससे, तो ये हो गया -2 जब कोमा लीजिएगा तो ये 1 प्लस ए क्यू आ जाएगा, और बराबर में क्या है -1/2a स्क्वायर है। इसे आप इधर भेज दीजिए तो क्या निकल का आ गया, y बराबर -1/2a स्क्वायर, और इनटू -2 और ए क्यू को पहले लिख देते हैं ए क्यू प्लस 1, और यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर ए क्यू प्लस 1/a स्क्वायर निकल गया। ये y का मान हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आपका, यदि 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया हो तो 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया हो, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है। तो मानिएगा कैसे, माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया एक पेंसिल की, तथा एक रबर की कीमत बराबर y रुपया, इस तरह से। उसके बाद प्रश्न से लिख दीजिए, प्रश्न से, प्रश्न में कह रहा है क्या, 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया। यह पेंसिल है x रुपया, तो 2 पेंसिल तो 2x अब प्लस 3y बराबर 9 रुपया। ये हो गया आपका समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा है 4 पेंसिल और 6 रबर, तो यहाँ 4x अब प्लस 6y और 18 रुपया हो रहा है, इस तरह से। अब आप चाहें तो इसका कई ढंग से बना सकते हैं। चलिए इसे हम दोनों से, अगर हम चाहें तो 2 कोमा भी ले सकते हैं इससे, या इसको हम वज्रगुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, या हम विलोपन विधि से भी बना सकते हैं। क्योंकि दोनों, जैसे यहाँ से 2 कोमा लीजिएगा, 2x प्लस 3y बराबर 18, इसको काटिए तो 9 निकल का आ गया, 2x प्लस 3y बराबर 9। तो आप देख रहे हैं दोनों समीकरण एक जैसे हैं, है ना। जब दोनों समीकरण एक जैसे होता है तो हम उसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो चलिए थोड़ा करके देखते हैं। ये समीकरण इससे देखेंगे, a1 आपका क्या हो गया 2, और b1 3, और c1 जो है 9 हो गया। फिर है a2 बराबर भी यही आएगा, b2 बराबर भी यही आएगा, और c2 बराबर भी यही आएगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लिखिए, अब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय
B2 और C1/C2। और सभी का वैल्यू जब रखिएगा तो यहाँ 2/2 और यहाँ 3/3 और यहाँ 9/9। इस तरह से सभी के सभी आपका बराबर आएगा। तो जब ऐसे आता है तो आप कह सकते हैं अतः दी गई समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इतना लिख कर छोड़ दीजिए, ठीक ना। या इसे आप x और y का भी मान निकालिएगा तो 0 आएगा। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दो रेलगाड़ियों द्वारा तय मार्ग को समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दोनों समीकरण से प्रकट किया गया है, तो क्या ये मार्ग एक दूसरे को काटेंगे, ये पूछ रहा है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आसान के लिए या ऐसे ही रहने देते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ से लिखिए A1 बराबर 1 और B1 बराबर 2 और C1 बराबर -4। फिर A2 बराबर 2, B2 बराबर भी 4 निकल का आ गया और C2 बराबर हो गया आपका -12, यानी सॉरी 12 -12। ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि क्या करना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। अब सबका वैल्यू रख देना है। तो रखिएगा तो 1/2, इधर 2/4 और यहाँ -4/-12। ये माइनस माइनस कट गया, यह तो 3 हो गया, इसको काटिएगा 2। यहाँ से देखिए 1/2 और 1/2 और यहाँ जो है बराबर नहीं है, 1/3 है। यानी जब आप देखते हैं कि लिखिएगा चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। जब ऐसा आता है तो आप जानते होंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिख सकते हैं आप, इसलिए दी गई समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब ये तीनों बराबर है ही नहीं तो ये एक दूसरे को काटेगा भी नहीं, इसका आंसर ही नहीं होगा, कोई हल नहीं। जब तक कोई रेखा एक दूसरे को काटेगा नहीं उसका आंसर ही नहीं निकलेगा। ये क्योंकि कैसा आएगा, समानांतर आएगा, ये दोनों ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं अतः दोनों मार्ग जो है एक दूसरे को नहीं काटेगा। अतः दोनों मार्ग एक दूसरे को नहीं काटेगा, ऐसे लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दो आदमियों की आमदनी का अनुपात 9:7 है और उसके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 2000 रुपया बचाता है तो उनकी मासिक आय क्या होगा। दोनों आदमी कितना कितना महीना का कमाता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मान लेना है आपको, लिखिएगा माना कि प्रथम आदमी की आमदनी या आय बराबर 7x, क्या है 9x हो गया, तथा दूसरा आदमी की आय, दूसरा आदमी का आय हो गया 7x, इतना इतना कमा रहा है। फिर मगर बोल रहा है दोनों आदमियों का खर्च भी अलग अलग दिया गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रथम आदमी का
खर्च क्या 4:3 है, तो ये खर्च वाला को y मान लीजिए 4y, और तथा दूसरा आदमी का खर्च 3y हो गया। इतना प्रथम आदमी कमाता है, इतना खर्च करता है, फिर दूसरा आदमी इतना कमाता है, इतना खर्च करता है, तो प्रति माह उसको 2000 रुपया दोनों आदमी को बचता है। तो यहाँ से लिख दीजिए प्रश्न से, पहला आदमी 9x इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, 4y घटाएंगे और उसे 2000 रुपया बच रहा है। यह समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा आदमी इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो यहाँ 7x माइनस 3y बराबर 2000, इसे भी ये भी बचा लेता है। अब इसमें बोल रहा है कि तो उनकी मासिक आय क्या होगा, दोनों आदमी कितना कितना महीना का कमा रहा है। तो पहले तो दोनों समीकरण को इक्वल कर लीजिए। मान लीजिए इसमें 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 4 से गुना कर दीजिएगा, तो ये हो गया 9 3 27 x अब माइनस 12y बराबर 3 दूना 6000। फिर यहाँ 7 चौक 28 x माइनस 4 3 12y बराबर 4 दूना 8, ये हो गया। अब दोनों का साइन चेंज कर लीजिएगा, तो यहाँ साइन चेंज करिएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये यहाँ से कट गया। अब 28x माइनस में 27 प्लस में, तो माइनस x बचेगा, यहाँ माइनस 2000 बच गया और ये कट गया, तो x बराबर 2000 आंसर आ गया। आंसर नहीं आया, x का मान आया। अब आपको दोनों आदमी का आय ज्ञात करना है, तो यहाँ पर से लिखिए प्रथम आदमी की आय कितना है, 7x है, सॉरी 9x है, तो यहाँ 9 और x का वैल्यू 2000 आया, तो यहाँ 2000 से गुना कर दीजिए, तो ये 18000 प्रथम आदमी महीना का 18000 कमाता है। फिर तथा दूसरा आदमी का आय कितना है, 7x है, तो 7 गुना 2000 कर देना है, तो ये हो गया 7 दूना 14000। तो इतना रुपया दूसरा आदमी कमाता है। एक आंसर ये हो गया, एक ठो ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।